हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। माय डॉक्टर विकास विजय। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, अकाउंट्स के वाइवा आपके चल रहे होंगे। वाइवा की वीडियोस आपको बहुत हेल्प करी होगी। उसी कड़ी में रादर मेन टर्म 2 का जो एग्जाम होने वाला है, वहां भी कैश फ्लो के हम आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो मेरा मन किया क्यों ना मैं एक यूनिक कंटेंट लेके आऊं आप लोगों के लिए, जो बड़े मजेदार ढंग से हो, फन लविंग हो और आप कहें सर वाव मजा आ गया। तो यहां मैं चैप्टर लेके आया हूं आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। तैयारी करते हैं बिकॉज 2 मार्क्स का क्वेश्चन वहां भी आने वाला है और आपके जो वाइवा है वो भी 2 मार्क्स का रहेगा और जो 6 मार्क का पेपर होना है उसमें भी ये हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको करना है क्या है, मेरे साथ साथ आंसर देना है हर एक क्वेश्चन का। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगी, मन में सोचिएगा, लिखना चैट बॉक्स में अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर। आप लाइव देख रहे हैं या फिर आप देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डेड, तो जरूर आंसर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में पॉज करके, ताकि फिर जब मैं राइट आंसर शेयर करूं तो आप अपनी मिस्टेक लिख सकते हैं। जो बच्चे कहना मानेंगे उनको तो मिलेगा पूरा बेनिफिट, लेकिन जो पहले आंसर सुन लेंगे उनको थोड़ा सा नुकसान होगा। तो जल्दी से जब भी मैं आपको क्वेश्चन बोलूं, चैट बॉक्स में आंसर लिखना, मैं पढ़ूंगा आपके आंसर जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हर क्वेश्चन के लिए मिलेंगे 10 सेकंड और ये रही क्लॉक। यहां पर काउंटडाउन स्टार्ट हो गया टाइमर का। 10 सेकंड के बाद मैं आपके साथ डिस्क्लोज करूंगा राइट आंसर। बीच बीच में मैं आंसर शेयर करता रहूंगा, चेक करता रहूंगा सही है या गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने। Purchase of securities, that is shares, debentures, etc. is a dash activity for a non-finance company. एक नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए परचेज ऑफ सिक्योरिटी यानी शेयर डिबेंचर कौन सी एक्टिविटी होते हैं? इन चारों में से इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। तो यहां पर 10 सेकंड आपके स्टार्ट हो चुके हैं। देखते हैं क्या आपका आंसर। अगर आप कहेंगे ऑपरेटिंग तो चेक करते हैं, ऑपरेटिंग इज रॉन्ग। अगर आप कहते हैं सर फाइनेंसिंग, टाइम अप हो चुका है और देखते हैं क्या है फाइनेंसिंग और चेक करते हैं। फाइनेंसिंग भी रॉन्ग आंसर दिखा रहा है। इट मींस व्हाट? क्या ये कैश इक्विवेलेंट होगा? ये भी चेक कर लेते हैं, वो भी लाल निशान आ गया क्रॉस, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। तो बचा क्या? इन्वेस्टिंग। चेक करते हैं इन्वेस्टिंग और यहां देखते हैं, वाओ, यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर। सो दिस इज व्हाट। अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है तो दीजिए अपने आप को टिक 1 मार्क और कहिए वाओ, यानी एक राइट हैंड निकाल के लेफ्ट शोल्डर पे तारीफ कीजिए, वाह व्हाट अ वंडरफुल थिंग यू हैव डन। अगला क्वेश्चन है, कमीशन पेड ऑन परचेज ऑफ अबव सिक्योरिटीज इज अ डैश एक्टिविटी फॉर अ नॉन फाइनेंस कंपनी। यानी अगर आप कमीशन पे करते हैं, जो सिक्योरिटी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ी थी, उस सिक्योरिटीज के ऊपर आपने कमीशन पे किया, तो नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए क्या होगा? समय शुरू होता है आपका अब। तो ये स्टार्ट हो चुका है। क्या वो ऑपरेटिंग है, कैश इक्विवेलेंट है, फाइनेंसिंग है या इन्वेस्टिंग है? अगर मैं देखता हूं फाइनेंसिंग को और फाइनेंसिंग से चेक करता हूं तो आंसर क्रॉस है। अगर मैं चेक करता हूं कैश इक्विवेलेंट से तो ये भी आंसर क्रॉस है। तो क्या रहेगा? इन्वेस्टिंग। चेक करते हैं और देखते हैं, वाओ यस। इसका मतलब अगर आपने एसेट परचेज किया और उस पर कोई कमीशन पे किया है, तो वो जो एसेट परचेज किया है वो भी आउटफ्लो है इन्वेस्टिंग में, जो कमीशन पे किया वो भी आपका इन्वेस्टिंग है, क्योंकि एक ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कमीशन पेड ऑन परचेज ऑफ अबव सिक्योरिटी इज अ डैश एक्टिविटी फॉर अ फाइनेंसिंग कंपनी। अगर एक फाइनेंस कंपनी परचेज करती है सिक्योरिटी और उस पर वो कमीशन पे करती है, फिर क्या होगा? सोचिए आपका आंसर क्या होगा। और 10 सेकंड आपके शुरू हो चुके हैं। सोचिए क्या है आपका आंसर और मिलते हैं आंसर के साथ। तो सोचिए क्या है वो, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग या फिर कैश इक्विवेलेंट। तो टाइम आपका अब हो चुका है और देखते हैं आपका आंसर मैच कर रहा है क्या। अगर मैंने कहा फाइनेंसिंग और चेक करते हैं तो क्रॉस आ गया, यानी ग्रीन नहीं आया, गलत आंसर है। अगर मैं चेक करता हूं इन्वेस्टिंग तो देखते हैं चेक करके, ये भी रेड निशान आ गया, गलत है आंसर। और अगर हम देखें ऑपरेटिंग तो क्या है आंसर? वाओ यस। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हम पूछते हैं, चाहे वो वाइवा हो, चाहे वो आपका मेन एग्जाम हो या फिर हो रिटन एग्जामिनेशन। ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है, एंड तक देखिएगा, सभी पॉइंट्स को नोटबुक में लिख लेना, बिकॉज जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता ये सारी चीजें आपको काम आने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेल ऑफ सिक्योरिटी इज अ डैश एक्टिविटी फॉर अ नॉन फाइनेंस कंपनी। एक नॉन फाइनेंस कंपनी है, अगर वो हमारी कंपनी सिक्योरिटीज बेचती है यानी शेयर डिबेंचर इन्वेस्टमेंट बेचती है, उस कंपनी के लिए क्या रहेगा? जल्दी से बताइए। तो 10 सेकंड शुरू हो चुके हैं। क्या ये ऑपरेटिंग है, क्या ये कैश इक्विवेलेंट है, क्या ये फाइनेंसिंग है? तो चेक करते हैं। फाइनेंसिंग क्रॉस। क्या ये इन्वेस्टिंग है? और यस, इन्वेस्टिंग आ गया और बिल्कुल सही टाइम पे आपने भी आंसर दिया होगा। 10 सेकंड खत्म होते ही आपका मेरा राइट आंसर निकल चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल ऑफ सिक्योरिटी इज अ डैश एक्टिविटी फॉर अ फाइनेंसिंग कंपनी। अगर एक फाइनेंस कंपनी शेयर डिबेंचर्स बेचती है, उसके लिए क्या रहेगा? जल्दी से बताइए, मिलते हैं आपको 10 सेकंड। और यस, अगर आप कहते हैं फाइनेंसिंग है तो चेक करते हैं, रॉन्ग आंसर। अगर आप कहते हैं ये इन्वेस्टिंग है, चेक करते हैं, ये भी रॉन्ग आंसर है।
और 10 सेकंड हो चुके हैं और मुझे लगता है ये ऑपरेटिंग होगा। एंड यस, द राइट आंसर इज ऑपरेटिंग। अगर आपका आंसर मेरे से टैली कर गया, थम्स अप कर देना, लाइक वाला बटन दबा देना कि बिल्कुल मस्त तरीके से चल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये यूनिक अकाउंट्स गुरु का स्टाइल, यानी पढ़ेंगे मजे के साथ। चलिए देखते हैं एक और, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज दैट इज शेयर डिबेंचर्स इज अ डैश एक्टिविटी फॉर अ फाइनेंसिंग कंपनी। यानी अब ये कंपनी परचेज कर रही है, पहले सेल किया, अगर ये कंपनी परचेज करती है तो क्या रहेगा इस कंपनी के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब, और 10 सेकंड शुरू हो गए। देखते हैं क्या रहेगा वो कैश इक्विवेलेंट, आंसर चेक करते हैं, नो रॉन्ग। क्या वो रहेगा फाइनेंसिंग, चेक करते हैं, ये भी रॉन्ग। क्या रहेगा इन्वेस्टिंग, देखते हैं, माय गॉड ये भी रॉन्ग। तो समय समाप्त हुआ। अब अगर आंसर सही पहुंच गया, क्या वो ऑपरेटिंग है, आंसर है यस। तो अगर कोई फाइनेंसिंग कंपनी शेयर डिबेंचर्स परचेज करती है, उसके लिए डेली रूटीन है, सुबह शाम का काम है, उसके लिए गुड्स है, उसके लिए रॉ मटेरियल है, तो ये उसके लिए रहेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिविडेंड रिसीव्ड इज एन डैश एक्टिविटी फॉर अ नॉन फाइनेंस कंपनी। अगर एक नॉन फाइनेंस कंपनी डिविडेंड रिसीव करती है तो कौन सी होती है वो एक्टिविटी, लिखिए जल्दी से चैट बॉक्स में। और 10 सेकंड आपके शुरू होते हैं, सोचिए क्या रहेगा जल्दी से। यानी डिविडेंड रिसीव किया एक नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए, उसके लिए एक्टिविटी कौन सी होती है, जल्दी सोचिए। टाइम आपका समाप्त हुआ, यस टाइम आपका समाप्त हुआ। देखते हैं अगर डिविडेंड रिसीव करते हैं तो क्या वो कैश इक्विवेलेंट है, नो। क्या वो इन्वेस्टिंग है, यस। दूसरी बार में ही आंसर आ गया, यानी यस डिविडेंड रिसीव करना हमारे लिए क्या होता है। अगर मैं डिविडेंड रिसीव कर रहा हूं किसी कंपनी से, मैं तो एजुकेशन फील्ड में हूं, लेकिन जहां से मैंने डिविडेंड रिसीव किया इसलिए क्योंकि मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है उस कंपनी के अंदर, इसलिए मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिविडेंड रिसीव इज अ डैश एक्टिविटी फॉर अ फाइनेंसिंग कंपनी। हां, अगर ये कंपनी फाइनेंसिंग है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसके लिए डिविडेंड रिसीव क्या होगा, जल्दी से बताइए। समय शुरू होता है 10 सेकंड आपका अब। तो टाइम शुरू हो चुका है, 10 सेकंड आपके पास है। सोचिए, पिछली वाली कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग था, मेरे लिए इस कंपनी के लिए क्या होगा, क्या वो कैश इक्विवेलेंट, ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग, क्या होगा देखिए। और आपका समय होता है खत्म, 10 सेकंड हो चुके हैं। और राइट आंसर अगर आप कहते हैं फाइनेंसिंग, अगर आपके मन में फाइनेंसिंग आया, सॉरी ये गलत आंसर था। अगर आपके मन में आया ऑपरेटिंग, तो देखते हैं क्या है आंसर। वाओ, इट्स अ करेक्ट आंसर। यानी एक फाइनेंस कंपनी के लिए इंटरेस्ट रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव करना, इवन इंटरेस्ट पे करना, तीनों के तीनों ऑपरेटिंग होते हैं। लिख लीजिए, एक फाइनेंस कंपनी के लिए इंटरेस्ट रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव करना, इंटरेस्ट पे करना, ये हमेशा क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर अ फाइनेंस कंपनी। नाउ इंटरेस्ट रिसीव और इन्वेस्टमेंट इज अ डैश एक्टिविटी फॉर अ नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। बताइए, एक नॉन फाइनेंस कंपनी है, वो इंटरेस्ट रिसीव कर रही है कोई सिक्योरिटी से, कोई उसने बैंक में पैसा जमा करा रखा है, कहीं भी किसी भी इन्वेस्टमेंट से वो इंटरेस्ट रिसीव कर रही है, क्या रहेगा राइट आंसर। मिलते हैं 10 सेकंड आपको, समय आपका शुरू हो गया। क्या ये ऑपरेटिंग है, क्या कैश इक्विवेलेंट, फाइनेंसिंग है या फिर इन्वेस्टिंग। चैट बॉक्स में लिखिए, पॉज करके लिखिए आंसर, फिर देखिएगा मेरा आंसर आपके आंसर से मैच करता है या नहीं। टाइम आपका समाप्त हुआ और देखते हैं क्या ये आंसर आपका ऑपरेटिंग है, आंसर है नो। क्या ये आपका आंसर फाइनेंसिंग है, चेक करते हैं, ये भी नो। माय गुडनेस, क्या ये आपका इन्वेस्टिंग है, ओ यस इंटरेस्ट रिसीव बाय अ नॉन फाइनेंस कंपनी, मेरे लिए क्या रहेगा, इन्वेस्टिंग। यस मेरे लिए इन्वेस्टिंग है, क्योंकि मैंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, मैं एजुकेशन कंपनी में हूं, वहां से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, तो मेरे लिए क्या रहेगा, इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स इज अ डैश एक्टिविटी फॉर अ फाइनेंसिंग कंपनी। यानी एक फाइनेंस कंपनी अगर इंटरेस्ट रिसीव करती है तो क्या होगा। तो मैं इसको चेक करता हूं फाइनेंसिंग डाल के कि जो पढ़ाया, ओ माय गॉड ये तो गलत हो गया। तो क्या बताया था मैंने, सर आपने ये तो ना बताया था, आपने कहा था फाइनेंसिंग कंपनी के लिए हमेशा ऑपरेटिंग होता है। तो देख लीजिए, जो बच्चे कह रहे थे फाइनेंसिंग या जो बच्चे सोच रहे थे इन्वेस्टिंग या कैश एंड कैश फ्लो, उनका आंसर गलत होगा। राइट आंसर एक फाइनेंसिंग कंपनी के लिए क्या होता है, हमेशा ऑपरेटिंग। वो 3 आइटम बताई थी, पकड़ के रखिएगा। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस टेकन इज अ डैश एक्टिविटी फॉर अ नॉन फाइनेंस कंपनी। एक नॉन फाइनेंस कंपनी यानी मैं विकास सर, मैंने कहीं से लोन लिया है, वो एक्टिविटी मेरे लिए क्या होगी, जल्दी से बताइए। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, शुरू हो गया टाइम आपका। क्या ये इन्वेस्टिंग है, चेक करते हैं, नो सॉरी। क्या ये आपका ऑपरेटिंग है, चेक करते हैं, सॉरी ये भी क्रॉस है। और टाइम हो गया समाप्त, आपका टाइम समाप्त हुआ। देखते हैं आंसर, क्या ये है फाइनेंसिंग, देखते हैं। और यस, तो लोन लेना, लोन टेकन इज अ व्हाट, मेरे लिए फाइनेंसिंग है। लोन बोरो करना, इट्स अ बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग फॉर मी, इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। किसी को लोन देना इन्वेस्टिंग होता है, लेना फाइनेंसिंग होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म लोन टेकन इज अ डैश एक्टिविटी फॉर अ फाइनेंस कंपनी। एक फाइनेंस कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन बोरो किया है, एक फाइनेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी बाहर से पैसा बोरो कर रही है। अब बताइए क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके अलग अलग आंसर्स आते हैं। देखते हैं आपका आंसर क्या है और नीचे जरूर लिखना, चाहे आप लाइव देख रहे हैं चाहे आप बाद में देख रहे हैं, आपका आंसर जरूर आना चाहिए और ऑनेस्टी के साथ कीजिए, तभी ऐसे वीडियोस आगे आएंगे।
अगर अच्छा लग रहा है ये एफर्ट तो डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल अकाउंट्स गुरु, मोस्ट ऑथेंटिक चैनल फॉर द सीबीएसई अपडेट एंड द कॉमर्स सब्जेक्ट्स। तो क्या रहेगा आंसर? 10 सेकंड आपके सामने, समय आपका स्टार्ट हो चुका है। अगर आप कहते हैं कि यस सर ये ऑपरेटिंग होना चाहिए, चेक करते हैं, सॉरी ऑपरेटिंग नहीं है। अगर आप कहते हैं सर ये फाइनेंसिंग होना चाहिए, तो चेक करते हैं यस, क्योंकि फाइनेंस कंपनी के लिए भी ये फाइनेंसिंग होगा। कई बार हम सोचते हैं कि सर फाइनेंस कंपनी है, लोन बोरो कर रही है तो सुबह शाम काम है ऑपरेटिंग। नो, अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए भी तो ये फाइनेंस मंगा सकती है। तो ये था इसका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इवन फॉर अ फाइनेंस कंपनी लोन बोरो करना क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए देखते हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड बोरिंग इज अ डैश एक्टिविटी फॉर अ फाइनेंसिंग कंपनी। एक फाइनेंस कंपनी ने जो लोन बोरो किया था पिछले पॉइंट में, उस पर वो ब्याज दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है। बताइए अब ये जो इंटरेस्ट पे किया उसके लिए कौन सी एक्टिविटी होगी? मिलते हैं आपको 10 सेकंड, कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिए। समय शुरू हो चुका है आपका 10 सेकंड का, टाइम यहां चल रहा है। सोचिए, जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में। इससे पहले टाइम खत्म हो, देखिएगा राइट आंसर क्या है और मैच करता तो थम्स अप जरूर कर देना। यस, समय हुआ समाप्त। तो देखते हैं हमारा आंसर, क्या ये हमारा इन्वेस्टिंग है? सॉरी, रॉन्ग। क्या ये हमारा कैश इक्विवेलेंट है? चेक करते हैं। नो सर, ये भी रॉन्ग। क्या ये हमारा फाइनेंसिंग है? चेक करते हैं। एंड यस, अगर फाइनेंसिंग कंपनी है, जब लोन बोरो करना फाइनेंसिंग था तो उसका इंटरेस्ट देना भी क्या होगा? फाइनेंसिंग। बजाओ तालियां, वेरी गुड, सही सोचा। जिसका भी राइट आंसर है, आपके टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया और आपने सही सुना है, ग्रेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिविडेंड पेड टू अ शेयर होल्डर इज अ डैश एक्टिविटी फॉर अ नॉन फाइनेंस कंपनी। एक नॉन फाइनेंस कंपनी डिविडेंड पे कर रही है। बताइए डिविडेंड पे करना नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए क्या होगा? नॉन फाइनेंस मींस विकास सर, एजुकेशन में मैं हूं, मैं डिविडेंड पे कर रहा हूं, बताइए क्या होगा? और 10 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। सोचिए 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 सोचिए, जल्दी से आंसर दीजिए, बताइए बताइए फास्ट। 4 3 2 1 और यस, टाइम हुआ समाप्त। और क्या है आपका राइट आंसर? देखते हैं। आप कहेंगे सर नॉन फाइनेंस कंपनी है तो शायद मेरे लिए ऑपरेटिंग होगा। चलिए देख लेते हैं। सॉरी, इट्स नॉट ऑपरेटिंग। कैश इक्विवेलेंट तो बिल्कुल नहीं होगा। सर इन्वेस्टिंग हो सकता है, देखते हैं। नो, ये भी नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, डिविडेंड पेड जो कर रहे हैं नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, हमेशा रहेगा क्या? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और ये बात और ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन आएगा। डिविडेंड पेड चाहे नॉन फाइनेंसिंग कंपनी पे करे चाहे फाइनेंसिंग कंपनी पे करे, उसके लिए हमें तो हमेशा होता है फाइनेंसिंग। लिख लीजिए, डिविडेंड पेड ईदर बाय अ नॉन फाइनेंसिंग कंपनी और अ फाइनेंसिंग कंपनी, हमेशा होता है फाइनेंसिंग। तो जल्दी से लिख लिए। और अगर मजा आ रहा है, डू लाइक सब्सक्राइब, बिकॉज इसी से आगे वीडियो आपको मिलना है। बेल आइकन जरूर प्रेस करना, बिकॉज आगे की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। अगेन वो क्वेश्चन आ गया, डिविडेंड पेड टू अ शेयर होल्डर इज अ डैश एक्टिविटी फॉर अ फाइनेंसिंग कंपनी। आप कहेंगे सर बस इसके लिए 10 सेकंड नहीं, इसके लिए तो मुझे 1 सेकंड चाहिए। और यस, मेरा आंसर सही है। सर आपने तो क्या गुरु मंत्र दे दिया। डिविडेंड पेड देखते ही कंपनी नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना कौन सी कंपनी है, क्योंकि डिविडेंड पेड हमेशा रहेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है, डिविडेंड टैक्स पेड इज अ डैश एक्टिविटी फॉर अ नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। यानी जो डिविडेंड के ऊपर टैक्स देते हैं वो क्या रहेगा एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए? क्या वो रहेगा ऑपरेटिंग? देखते हैं, चेक कीजिए। सॉरी, क्या वो रहेगा इन्वेस्टिंग? चेक कीजिए, ये भी सॉरी। और टाइम आपका समाप्त हुआ। तो क्या रहा आंसर? क्या वो रहेगा फाइनेंसिंग? यस। तो डिविडेंड टैक्स पेड करना, यानी ये जो डिविडेंड टैक्स पे किया है आपने, ये रहेगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आई होप यू गॉट द क्लियर। यस सर, क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन एंड बोरिंग इज अ डैश एक्टिविटी फॉर अ नॉन फाइनेंस कंपनी। अगर अगेन नॉन फाइनेंस कंपनी आ गया, इंटरेस्ट पे आ गया, तो इंटरेस्ट पे जो भी होगा नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए क्या होगा? ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग? क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। यस, देखते हैं फाइनेंसिंग है, चेक करते हैं। परफेक्ट सर, अब तो हम चैंपियन बन चुके हैं। आपका मेरा आंसर 5-5 सेकंड में आ रहा है। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज अ डैश एक्टिविटी फॉर अ नॉन फाइनेंस कंपनी। अगर एक नॉन फाइनेंस कंपनी, यानी मैं एज अ एजुकेशन कंपनी में या मैं गारमेंट्स में हूं, मैं इशू करता हूं शेयर्स। शेयर्स इशू कर रहे, पैसे आए, एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए क्या होगा? जल्दी बताइए, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए इशू ऑफ शेयर्स क्या होगा? जल्दी 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 बताइए। वेरी गुड। तो देखते हैं क्या वो ऑपरेटिंग रहेगा, अगर आपके मन में आ रहा है। नो सर। क्या वो रहेगा इन्वेस्टिंग? चेक कर लेते हैं। नो सर। तो वो भी क्या रहेगा? हमेशा फाइनेंसिंग, बिकॉज आपने पैसा बोरो किए फंड करने के लिए अपने बिजनेस को। तो जब भी कई शेयर्स या डिबेंचर्स आप इशू करते हैं, चाहे वो फाइनेंस कंपनी हो या नॉन फाइनेंस कंपनी, हमेशा रहेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब है इशू ऑफ इक्विटी शेयर बाय अ फाइनेंसिंग कंपनी। जैसा मैंने बताया, फाइनेंस कंपनी ने शेयर्स इशू किए, शेयर इशू करना भी इसके लिए क्या रहेगा? फाइनेंसिंग रहेगा। चेक करते हैं क्या फाइनेंसिंग राइट आंसर है। एंड यस, व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक। अब हम चैंपियन बन चुके हैं। तो आपने देखा, एक फाइनेंस कंपनी के लिए या फिर नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना या मनी बोरो करना, हमेशा फाइनेंसिंग रहेगा। डिविडेंड पेड हमेशा फाइनेंसिंग रहेगा, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इशू ऑफ डिबेंचर्स
इज अ डैश एक्टिविटी फॉर अ नॉन फाइनेंस कंपनी। आप इशू भी ले सकते हैं, रिडम्पशन भी ले सकते हैं, चाहे इशू हो चाहे रिडम्पशन हो। क्या रहेगा एक्टिविटी नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए? पैसा बोरो करना या पैसा वापस करना, दोनों की दोनों चीजें हमारे हिसाब से होनी चाहिए। फाइनेंसिंग चेक करते हैं क्या फाइनेंसिंग आंसर आ रहा है। यस सर, एक ही बार में हमने भी यही सोचा था, आपने भी यही सोचा था। दोनों कितने इंटेलिजेंट है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इशू या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय अ फाइनेंस कंपनी। एक फाइनेंस कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है या फिर डिबेंचर्स रिडीम कर रही है, बताइए क्या एक्टिविटी रहेगा? क्या वो रहेगा फाइनेंसिंग? चेक करते हैं। यस, यानी यहां भी एक फाइनेंस कंपनी हो या फिर नॉन फाइनेंस कंपनी हो, दोनों के लिए क्या रहेगा? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज अ डैश एक्टिविटी फॉर अ फाइनेंसिंग कंपनी। एक फाइनेंस कंपनी प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रही है, तो मैंने बताया था शेयर लेना या वापस करना। जब प्रेफरेंस शेयर्स को वापस करते हैं उसको बोलते हैं रिडम्पशन। तो जब वो लिया था तब भी फाइनेंसिंग था, वापस किया तब भी फाइनेंसिंग। एंड यस, द राइट आंसर इज व्हाट? फाइनेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज अ डैश एक्टिविटी फॉर अ नॉन फाइनेंस कंपनी। अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है तो एक नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए क्या होगा? क्या वो ऑपरेटिंग होगा? चेक करते हैं। नो सर। क्या वो कैश इक्विवेलेंट होगा? नो सर। क्या वो इन्वेस्टिंग होगा? चेक करते हैं। नो, ये भी नो। तो यस, हमारे पास ऑप्शन है फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट पे करना एक नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए क्या रहता है? हमेशा फाइनेंसिंग। अगर ये फाइनेंसिंग कंपनी होती तो इंटरेस्ट पे करना क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बता चुका हूं। यस, सही कहा आपने, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज अ डैश एक्टिविटी फॉर अ फाइनेंसिंग कंपनी। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा, सेम क्वेश्चन आ गया। अगर एक फाइनेंस कंपनी इंटरेस्ट पे करती है तो मेरे हिसाब से ऑपरेटिंग होता है। चेक करते हैं। नो, फंस गए ना? यही आंसर आप सोच रहे थे ना? यस। तो याद रखिएगा, अगर एक फाइनेंस कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है डिबेंचर्स पे तो वो रहेगा फाइनेंसिंग। 10 में से 9 बच्चे गलत लिख के आते हैं। क्यों? वो कहते हैं सर आपने अभी तो बताया कि इंटरेस्ट पेड बाय फाइनेंस कंपनी इज अ ऑपरेटिंग। यस, मैंने बिल्कुल सही बोला था। वो इंटरेस्ट किस पे दिया आपने? वो इंटरेस्ट जो पब्लिक ने आपको पैसा दिया उस डिपॉजिट पे आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो ऑपरेटिंग है। मगर ये डिबेंचर्स पे, यानी आपने पैसा बोरो किया था, इशू ऑफ डिबेंचर्स थे। जब इशू ऑफ डिबेंचर्स बाय फाइनेंस कंपनी फाइनेंसिंग होते हैं तो उस पर इंटरेस्ट देना भी फाइनेंसिंग होगा। प्लीज लिख लीजिए। तो नॉर्मल इंटरेस्ट पेड क्या होता है? ऑपरेटिंग। लिख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट अगर आप दे रहे हैं लोगों को, जो आपने नॉर्मली लिया हुआ है, जो आपने लोगों ने आपको जमा करा रखा है पैसा, उसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, जैसे बैंक इंटरेस्ट देता है, उसके लिए वो ऑपरेटिंग है। बट यहां आपने बोरिंग की है, बोरिंग करते फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी वो आपकी, तो उस पर इंटरेस्ट देना भी क्या रहेगा? फाइनेंसिंग रहेगा। ये याद कर लीजिएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मेड टू अदर इज अ डैश एक्टिविटी फॉर अ नॉन फाइनेंस कंपनी। एक नॉन फाइनेंस कंपनी है, उसने शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस दूसरों को पैसा दिया है। नॉन फाइनेंस कंपनी है, दूसरों को पैसा दिया है, तो क्या ये ऑपरेटिंग रहेगा? चेक करते हैं। आंसर है नो। क्या ये कैश इक्विवेलेंट है? नो, ये भी नो आ रहा है। क्या ये फाइनेंसिंग है? चेक करते हैं। माय गॉड, ये भी नो। तो ये है इन्वेस्टिंग। चेक करते हैं। यस, यानी अगर आपने किसी को पैसा दिया है थोड़े टाइम के यूज करने के लिए तो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, क्योंकि वहां से आपको क्या आना है? इंटरेस्ट आना है। तो आई होप आपको समझ आ गया, ये रहेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस मेड टू अदर इज अ डैश एक्टिविटी फॉर फाइनेंस कंपनी। अगर एक फाइनेंस कंपनी किसी को शॉर्ट टर्म लोन देती है, इसका काम यही है, सुबह शाम का काम यही, क्योंकि उसको इंटरेस्ट कमाना है, तो इसके लिए होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एंड यस सर, बिल्कुल बैंग ऑन, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, ये रहता है ऑपरेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस मेड टू अदर्स इज अ डैश एक्टिविटी फॉर अ नॉन फाइनेंस कंपनी। एक नॉन फाइनेंस कंपनी इंटरेस्ट रिसीव कर रही है किस पे? शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस के ऊपर। क्या रहेगा? क्या वो रहेगा ऑपरेटिंग, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस है? नो सर। क्या वो रहेगा फाइनेंसिंग? चेक करते हैं। नो सर। क्या वो रहेगा इन्वेस्टिंग? चेक करते हैं। वाओ सर। सो इंटरेस्ट रिसीव कोई भी नॉन फाइनेंस कंपनी रिसीव करेगी, हमेशा वो उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रहेगी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस मेड टू अदर इज अ डैश एक्टिविटी फॉर अ फाइनेंसिंग कंपनी। अगर यही फाइनेंसिंग कंपनी इंटरेस्ट रिसीव करती है तो मैंने जैसा बताया इंटरेस्ट रिसीव करना उसके लिए क्या रहेगा? ऑपरेटिंग। तो चेक करते हैं क्या वो ऑपरेटिंग है। एंड यस, पहली बार में ही आपका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस टेकन फॉर अदर्स इज अ डैश एक्टिविटी फॉर अ नॉन फाइनेंस कंपनी। अगर नॉन फाइनेंस कंपनी ने शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस बोरो किए हैं, पहले दिए थे अब बोरो किए हैं, तो बताइए क्या होगा? क्या आपको लगता है वो ऑपरेटिंग होगा? चेक करते हैं। नो, रॉन्ग आंसर। क्या वो इन्वेस्टिंग होगा? चेक करते हैं। ये भी रॉन्ग आंसर।
क्या वो रहेगा, फाइनेंसिंग चेक करते हैं। एंड यस, तो कोई भी नॉन फाइनेंस कंपनी शॉर्ट टर्म लोन एडवांस बोरो करती है, वो उसके लिए क्या रहेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट टर्म लोन एडवांस टेकन फ्रॉम अदर्स इज अ डैश एक्टिविटी फॉर अ फाइनेंस कंपनी। अगर एक फाइनेंस कंपनी शॉर्ट टर्म लोन एडवांस रिसीव करती है, बोरो करती है, क्या रहेगा उसके लिए? सोच के बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोच के देखिए। यानी लोन बोरो कर रही है एक फाइनेंस कंपनी, तो आप कहेंगे सर ये तो उसका सीधा सीधा ऑपरेटिंग होना चाहिए। यस, बिकॉज शॉर्ट टर्म लोन एडवांस है, यानी ये इसके अंदर उसको डील करती है, उसका काम ही यही है कि पैसा लेना देना, पैसा लेने देना। तो ये क्या है आपका, what operating activity? So next question, interest paid on short term loans advance taken from others is a dash activity for a non finance company. Non finance company interest pay करेगी, तो हमारे हिसाब से तो interest paid क्या होना चाहिए, फाइनेंसिंग। एंड यस, बिल्कुल फाइनेंसिंग है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, देखते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस टेकन फ्रॉम अदर्स इज अ डैश एक्टिविटी फॉर अ फाइनेंस कंपनी। अगर एक फाइनेंस कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस पे, तो क्या वो उसका ऑपरेटिंग रहेगा, चेक करते हैं। यस, तो शॉर्ट टर्म लोन लेना और उस पर इंटरेस्ट देना, दोनों की दोनों क्या है, इसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो मेरे प्यारे बच्चों, टीचर्स, मेंटर्स, अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लगा तो स्माइल कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर आप चाहते हैं बाकी और चैप्टर के साथ मैं ऐसा कुछ कंटेंट शेयर करूं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगले वीडियो के लिए बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। बहुत मेहनत लगती है, रात रात को लेके वीडियो हम बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं आपके लिए, क्योंकि हम चाहते हैं आपके चेहरे पे हो स्माइल। अगर ये एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब नहीं बोलूंगा, बिकॉज कुछ लोग नहीं करते, नहीं चाहते कि ऐसा कंटेंट आप तक पहुंचे। तो आप तो जरूर करना, बिकॉज यू आर माई लवली सीबीएसई सुपर अचीवर्स। सैल्यूट करता हूं आपकी कमिटमेंट, ढेर सारे प्यार के साथ जो आपने अभी तक मुझे दिया है। ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहिए आगे भी। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं जल्दी एक और यूज वीडियो के लिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक्स दे रखे हैं ज्वाइन करने के लिए, आप मुझसे जुड़ सकते हैं आगे भी। सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर सक्सेस अहेड। लव यू ऑल।